हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफ का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एफ ने कैश मार्केट के अंदर एफ कैश मार्केट 376 करोड़ की खरीदारी, डी कैश मार्केट उसके मुकाबले इन्होंने भी खरीदारी करी है 273 करोड़ की। ठीक है। और वहीं एफ इंडेक्स फ्यूचर 345 करोड़, बिल्कुल डाटा न्यूट्रल है। ठीक है। एफ इंडेक्स ऑप्शन 7,492 करोड़ की बिकवाली। ठीक है। एफ स्टॉक फ्यूचर 2507 करोड़ की खरीदारी, एफ स्टॉक ऑप्शन 720 करोड़ की खरीदारी। तो गाइस हमारी मार्केट की दो बड़ी मछलियां जो बाजार को चलाती हैं, एफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है। ये दो बड़े प्लेयर मार्केट को जो ऑपरेट करते हैं। ठीक है। 90% टाइम गाइस यही ऑपरेट करते हैं बाजार को। ठीक है। इन्हीं से आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी घूमता है, अप एंड डाउन करता है। ठीक है। क्योंकि इनकी होल्डिंग है बैंक निफ्टी के पर्टिकुलर स्टॉक में, जिसकी वजह से आज बैंक निफ्टी भागा ना, और निफ्टी भी आपका प्लस रहा। ठीक है। 650 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर, और बैंक निफ्टी ही निफ्टी को खींच के ले गया ऊपर। ठीक है। उसमें मेन रोल था आईसीआई बैंक का। ठीक है। मेन रोल था। उसके बाद एक्सिस बैंक। ठीक है। ये भी एक्टिव था। ठीक है। ये भी ऊपर लेकर गया। ठीक है। उसके बाद बीच में एचडीएफसी। ठीक है। इसका भी मेन रोल था एचडीएफसी बैंक का, ये भी खींच के लेकर गया बीच में बाजार को ऊपर। तो गाइस एफ कंट्रोल करते हैं डेरिवेटिव्स को, ये आपको समझना पड़ेगा। बाजार के अंदर जो आज हो रहा था वो एक टाइम के हिसाब से हो रहा था। जो भी एक बड़ा मूवमेंट हुआ वो कंटिन्यूसली नहीं चला है, ऐसे 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 वो एकदम से हो गया, यूं बड़ा एकदम से हो गया। लेकिन गाइस उस बड़े होने में ना एक छोटी सी वॉल्यूम पैदा की जाती है। ठीक है। उस वॉल्यूम को समझना है। अगर मार्केट ऐसे 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 ऊपर जा रहा है एक टाइम लेके, ठीक है, तब ये सबको समझ में आता है। लेकिन मार्केट कोई ऐसे खड़ा हो जाए एकदम से, तो ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक मूवमेंट होना है आगे चल के, आज ना हो, शायद ये मूवमेंट कल हो। ठीक है। लेकिन ये मूवमेंट होगा। ठीक है। इसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे ना डिमांड है, खाली डिमांड है। जबरदस्ती किसी स्टॉक को चला के एक इंडेक्स को भगाया गया है। ठीक है। चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, चाहे फिर वो निफ्टी हो। ठीक है। बस उस डिमांड के तरीके को सीखना है। आज हमारे जितने भी लेवल थे गाइस, हमने सबके अंदर अपना जैकपॉट मारा है। हमने सारे के सारे काउंटर लेवल डाले। जहां पे भी एसएल हंट हो रहे थे, हमने उसका काउंटर लेवल डाला और हमने उसमें 3 गुना ज्यादा पैसा बनाया। 3 गुना ज्यादा पैसा बनाया। तो हम ये क्यों कर पाए? क्योंकि हमको पता था सप्लाई और डिमांड के खेल के बारे में। ठीक है। सप्लाई कहां पे है, डिमांड कहां पे है, और उसका निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, फिन निफ्टी के ऊपर क्या रिएक्शन होना है। ठीक है। उस रिएक्शन के बारे में जानते थे हम, उस अप एंड डाउन के बारे में जानते थे, इसलिए हम कुछ कर पाए। तो गाइस इसके लिए तो आपको मेरा टेलीग्राम देखना पड़ेगा। टेलीग्राम जाके जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। लिंक से जाके आप जो है ना, लिंक से जाके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां से आपको हर एक चीज पता चलेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले वीडियो भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो गाइस सोचने की तो जरूरत है, सीखने की तो जरूरत है। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, बस उस बड़े होने के तरीके को सिखा रहा हूं। तो गाइस ये 7,000 करोड़ की जो बिकवाली करके गए हैं, 7,492 करोड़ की, आज निफ्टी ने जो मूवमेंट किया, बैंक सेंसेक्स ने जो मूवमेंट किया, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है। ठीक है। एक्सपायरी में अब क्या होगा, उस होने के तरीके को जानना है। ठीक है। और ये सारी चीजें बताएगी आपको ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है। ठीक है। ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ही बाजार को चलाने वाला है। आज भी वही चला रहा था। ओआई डाटा चेंज हो रहा था, ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से आपका बैंक निफ्टी ऊपर चल रहा था, और वो ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा था बैंक निफ्टी के स्टॉकों की वजह से। ठीक है। तो बस इसको समझना है। तो गाइस वो समझाने की कोशिश करता हूं। देखते हैं ऑप्शन चेन। एफ का डाटा मैंने क्लियर कर दिया है। निफ्टी की ऑप्शन चेन है, यहां पे देख लेते हैं क्या हाल है। ओआई डाटा, ये है कॉल साइड, कॉल राइटर। ठीक है। कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, और पुट राइटर, सॉरी, कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं, और ये साइड है पुट्स की। ठीक है। पुट राइटर
मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। बायर बाजार को नीचे लेके आता है, ठीक है। और कॉल बायर बाजार को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है 19,81,256, 16,01,427। गाइस जो फर्क है ना वो करीब करीब 3.5 लाख डाटा से ऊपर का फर्क है, ठीक है। और एक्सपायरी वाला पैसा है, परसों एक्सपायरी है निफ्टी की, ठीक है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है गाइस निफ्टी चाहे कितना भी ऊपर गया हो, लेकिन ऑप्शन चेन कहती है कि निफ्टी नीचे का। ये ऑप्शन चेन कहती है गाइस, मैं नहीं कहता, ठीक है। ये ऑप्शन का डाटा बोलता है, और गाइस डाटा पे ही हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसको सीखना पड़ेगा, हमको इंतजार करना पड़ेगा एक राइट सेटअप का। हर एक चीज राइट तरीके से होनी चाहिए, तभी आप निफ्टी के लेवल को पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये निफ्टी की ऑप्शन चेन थी। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं वो क्या कह रही है। गाइस कल 14 है, 14 तारीख की एक्सपायरी है बैंक निफ्टी, ठीक है। 14 फरवरी और कल 14 तारीख है, और एक्सपायरी है कल 14 फेब एक्सपायरी है। हम डाटा को समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कहती है। बैंक निफ्टी आज ऊपर है, लेकिन फिर भी क्या डाटा चेंज हो पाया, बस इसको समझना। ये साइड है कॉल राइटर की, और ये साइड है पुट राइटर की, ठीक है। पुट राइटर बाजार को ऊपर लेके जाता है, बायर मार्केट को नीचे लेके आता है, ठीक है। पुट बायर, कॉल बायर बाजार को ऊपर लेके जाता है, कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आता है। और ऑप्शन में जितना भी डाटा होता है, ठीक है, वो सारा का सारा सेलर का डाटा होता है, ठीक है। कॉल राइटर का और पुट राइटर का, ये जितना भी डाटा है। तो गाइस यहाँ पे जो फर्क है 35,77,686, 34,41,288। तो गाइस अभी भी मान लेना फर्क 1.50 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है, ठीक है। और एक्सपायरी कल ही है, ये डाटा चेंज हो सकता है गाइस। कल 20 लाख का फर्क था, आज 1 ही लाख का रह गया। ओआई डाटा चेंज हुआ है, और बैंक निफ्टी आपको ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन अभी क्या कह रहा है फाइनल डाटा, फाइनल डाटा ये कह रहा है कॉल राइटर का मार्केट, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा, ऑप्शन चेन कह दिए कॉल राइटर अभी भी मजबूत है, वो रुके हुए हैं अपनी पोजीशन में। आज बैंक निफ्टी कितना भी ऊपर चला गया, ठीक है, लेकिन वो पोजीशन को होल्ड करके गए हैं, पोजीशन उनकी एक्टिव है। तो गाइस कुछ तो समझना पड़ेगा, पोजीशन एक्टिव है, तो एक्टिव पोजीशन को समझना पड़ेगा। कॉल राइटर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है बाजार में, ठीक है। तो कॉल राइटर प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। बायर को यहाँ पे लॉस लग सकता है बैंक निफ्टी में, पुट सेलर को यहाँ पे लॉस लग सकता है, पुट बायर का ये मार्केट बन सकता है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना, डाटा पे बाजार चलता है, ठीक है। और ये मैं नहीं कहता, ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है, ठीक। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है, ये मैं नहीं कहता, ठीक है। इसको समझना। ग्लोबल मार्केट क्या कर रहा है इसको समझ लेते हैं। तो गाइस देख लीजिए, डाउ फ्यूचर 295 पॉइंट नेगेटिव चल रहे हैं, ठीक है। S&P 500 ये अभी ओपन नहीं है, 13 फरवरी दिखा रहा है, शायद ये लाइव आए 8 बजे के आसपास, ठीक है। नस्दाक आपका 32 पॉइंट से माइनस दिखा रहा है, ठीक है, 13 फरवरी। गाइस ये क्लोजिंग है, लेकिन ये फ्यूचर चल रहे हैं, इसके ट्रेडिंग फ्यूचर हम देख लेते हैं, लाइव ट्रेडिंग फ्यूचर क्या चल रहे हैं। हाँ तो गाइस लाइव देख लेते हैं सबका ट्रेडिंग फ्यूचर। ये आपका डाउ जोन्स है, 275 माइनस चल रहा है, 279, 283, ठीक है। S&P 500 52 पॉइंट से माइनस 1% से ज्यादा गिरा पड़ा है, ठीक है। नस्दाक ये करीब 264 पॉइंट से माइनस है, 65 पॉइंट से 1.50% मानना, 48 है, 50% ये माइनस चल रहे हैं। तो गाइस अमेरिकी मार्केट से बेस नहीं बन रहा बाजार का, इसको समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो पहले से डिसाइड कर रहा है मार्केट नीचे का, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, ये देखिए, देख लीजिए। गिफ्ट निफ्टी आपको अभी से 58 पॉइंट माइनस दिखा रहा है। अब तो ये गाइस अमेरिका के बाजार खुलेंगे रात को 8 बजे, ठीक है, और उसके बाद 2:30 बजे क्लोज होंगे, 2:30 PM क्लोज होंगे, उसके बाद ही कुछ होगा, है ना। तो गाइस ये देखिए अभी 67 पॉइंट हो गए नेगेटिव 58 से,
तो गाइस कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है, उस बड़े होने के तरीके को सीखना है। ये यूरोप के मार्केट लाइव है, सारे के सारे 10 बजे के करीब क्लोज होंगे। ये सब के सब माइनस है 50%। डेक्स जर्मनी का, सीएससी फ्रांस 44%, 0 पॉइंट। फेड्स इंग्लैंड 0.21% माइनस। और जैसे अमरीकी बाजार लाइव आएंगे, अगर जो फ्यूचर में दिखा रहा है बिल्कुल वैसे ही सेम हुआ तो गाइस मार्केट नीचे का, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं लेवल की बात करूं, अगर मेरे लेवल बनेंगे इस सिचुएशन को देखते हुए, तो मेरे लेवल किस टाइप के बनेंगे, इस लेवल को समझने की कोशिश करना। अगर मैं निफ्टी में काम करता हूं, निफ्टी में मान लो तो मेरे लेवल 743 पे क्लोजिंग है, 127 पॉइंट प्लस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी 21,750, 21,800, और किसी कारणवश अगर 21,850 चली गई तो मैं यहां से पी बाय कर लूंगा, किसके, निफ्टी के, पी बाय निफ्टी, ठीक है। इसी तरीके से मैं बैंक निफ्टी के 45,500 पे क्लोजिंग है ना, मैं 45,600, 45,700 और 45,800, गाइस मैं ये कब बाय करूंगा, पी बाय करूंगा कब, जब कोई भी एक एक्सीडेंटल मूवमेंट हो जाएगा बैंक निफ्टी में ऊपर का, तो मैं पी बाय कर लूंगा, ठीक है। तो गाइस ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप है सेलर का, ठीक है। मैंने आपको हमेशा एक चीज सिखाई है, ये समझने की कोशिश करना, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, सेलर। तो सेलर का हमारा ये सेटअप है। अब मैं निकालू रेंज, भाई आज बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर करीब करीब निफ्टी ने किए हैं 150 से 200 पॉइंट ऊपर नीचे, बैंक निफ्टी ने किए हैं करीब करीब 500 से 800 पॉइंट ऊपर नीचे, ठीक है, अप एंड डाउन। तो हमारी ये रेंज है। तो ये जो सेलर बायर का कॉन्सेप्ट है ना, यही आपको जो है मार्केट में एक्टिव रखेगा। तो गाइस बस खाली यही चीजें सीखनी है। एक बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा। तो गाइस बैंक निफ्टी ने जो अपना हाई लगाया 700 प्लस का, उससे वो नीचे आया 400-500 पॉइंट भी नीचे आया है, ठीक है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा ना, तो आपको चार्ट पे समझना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। हमेशा एक राइट एंट्री आपकी और एक राइट एग्जिट आपको सप्लाई और डिमांड को सिखाएगा, समझाएगा। ये आपको धीरे धीरे एंट्री, एक राइट टाइम पे एंट्री करवाएगा बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। कब खरीदना है, कितना ऊपर गया, बस यहां से हमारी एंट्री, ठीक है। कब नीचे गिर गया, बस यहां से हमारी एंट्री। कब हमको एग्जिट करना है, बस यहां से हमारा एग्जिट। बस वो एग्जिट करने के तरीके को सिखाएगा ये सेटअप आपको, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, ठीक है, ऊपर जाता हुआ, चाहे फिर वो नीचे आता हुआ हो बैंक निफ्टी, आपकी एंट्री और एग्जिट क्लियर होंगे। बस इस सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को समझना है। एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, एक बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, ठीक है। अब यही चीजें अगर हम चार्ट पे समझने की कोशिश करें, तो चार्ट पे किस तरीके से समझेंगे इसको समझना। गाइस मान लो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, और मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। यहां पे इसकी क्लोजिंग हुई है 45,502, इसका जो हाई था ये करीब करीब 800 के आसपास का है, और वहां से अगर एक लो को जोड़े, गाइस मैंने क्या बोला था, टाइम फ्रेमिंग। जब ये मार्केट अपने लो से हाई पे गया, इसने मात्र आधा पौने घंटे के अंदर अपना हाई बना के बाजार को ब्रेक किया है, ठीक है। तो इसको समझना। अब क्या है, मार्केट गलती से भी, जैसे मैंने आपको लेवल दिया ना 45,700, 45,600, 45,800, ठीक है, ये मेरे पी बाय हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं, अगर मार्केट गलती से ऊपर चला गया इस तरीके से, तो हमारे ये लेवल बाय होंगे, ठीक है। अगर गलती से ऊपर चला गया, हमारे ये लेवल बाय होंगे। भाई पहले 45,700 होगा, ठीक है, यहाँ पे 45,700 लग जाएगा, यहाँ पे 45,800 लग जाएगा। बस गाइस ये एक मूव होना है। मूव होने के बाद यहीं पे रजिस्ट्रेशन लेवल होता है, और यहाँ पे कॉल राइटर एक्टिव होता है बाजार में। बस उस राइटर के तरीके को सीखना, और उसके बाद मार्केट एक डाउनफॉल करता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर एक रिट्रेसमेंट आती है, बड़ी रिट्रेसमेंट आती है, तो हमारे यहां से लेवल खड़े होते हैं सी के,
अब मान लो 45,000 का मेरा लेवल आ गया सीई का, मान लो, ठीक है गाइस। ये तो मैं आपको मॉर्निंग के वीडियो में, जब अमरीकी बाजार क्लोज हो जाएंगे, एशिया के बाजार ओपन हो जाएंगे, वो मॉर्निंग में वीडियो बनाता हूँ ना आप लोगों के लिए। हम यहाँ से 44,800 खरीदेंगे, 44,900 खरीदेंगे, तो ये एक रेंज आएगी निकल के बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी को 500 पॉइंट से 800 पॉइंट का अप एंड डाउन करना है, लो और हाई बनाना है, ठीक है। तो बस इस लो और हाई के तरीके को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये एक सेटअप बनेगा और इस सेटअप के अकॉर्डिंग हमको चलना है गाइस। एक राइट एंट्री आपको मार्केट में एक्टिव रखेगी, एक राइट एग्जिट आपको बाजार में एक्टिव रखेगा, बस, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बस इसको समझने की कोशिश करना, जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ना। बाजार के अंदर ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा गाइस, ये ना एक रिट्रेसमेंट को पैदा करता है, अप एंड डाउन की, ठीक है। अगर कॉल राइटर ज्यादा है तो मार्केट को डाउन आना पड़ेगा, ठीक है। पुट राइटर ज्यादा है और मार्केट डाउन हो रहा है और डाउन से फिर उसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो बस ये रिट्रेसमेंट को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जब ये समझ जाएंगे, आपको ये सेटअप मिल जाएगा बड़ा वाला। और वो सेटअप कौन सा, ये 500 से 800 पॉइंट वाला सेटअप है। निफ्टी का जो मेरा सेटअप है वो 150 से 200 पॉइंट वाला है। ये सेटअप मिलेंगे आपको। ये सेटअप जिस दिन मिलना चालू हो गया गाइस, पैसा बनना चालू होगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनना चालू होगा आपका। तो बस ये सीखना है कैसे भी, ओके गाइस। और मैं ये कहता, 7:11 हो गए, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा भी हो रहा है, ठीक है। और मैं यही कहता, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो गाइस चैनल, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाले नोटिफिकेशन तभी आपके पास पहले से पहले आएंगे। और आप अगर हमारे पुराने लोग हो, आप हमारा टेलीग्राम फॉलो करते हो काफ़ी टाइम से, ठीक है, टेलीग्राम फॉलो करते हो, तो गाइस हमारे काफ़ी अच्छे लेवल होते हैं टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। आप देखिए कितने बड़े बड़े हम टारगेट निकालते हैं, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश करो। मेरे वॉइस मैसेज रहते हैं, वॉइस मैसेज के थ्रू मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसको भी समझिए, लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है, उसको, उसकी हर एक अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ, ठीक है, लाइव मार्केट की। तो बस गाइस सीखना इंपॉर्टेंट है ना, तो बस सीखो। मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आप फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा टेलीग्राम, ठीक है। वहां पे जाके आप हमारे लेवल देखिए, हम किस तरीके से काम कराते हैं, बाजार को समझने की कोशिश करिए और सीखिए गाइस। लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन दोनों की आदत डालिए, अपने माइंड को फ्री रखिए बिल्कुल, और फ्री स्पेस काम कीजिए। बाजार बहुत अच्छा है, बस मार्केट की रेंज को समझना है, ठीक है। अगर जिस दिन आपको ये रेंज समझ में आ गई, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और फिर निफ्टी की, उस दिन गाइस आप मार्केट से पैसा लेना चालू कर देंगे, ठीक है। तो बस उस लेने के तरीके को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके गाइस। तो सोच समझ के काम कीजिए, बाजार बहुत अच्छा है, ओके। धन्यवाद।